हेलो टू एवरीवन। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ। आज हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हरित क्रांति का विकास कैसे हुआ था, इसके क्या क्या फ़ायदे हुए, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो विकास है वो 1960 के दशक में माना जाता है। इसी समय मैक्सिको के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन अर्नेस्ट वॉरलॉग। इन्होंने क्या किया, मैक्सिको में जो गेहूं था, गेहूं की जो अधिक उपज देने वाली किस्म थी उनका विकास किया। और इसके कारण क्या हुआ, वहाँ 1965 में गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर उपज थी वो 5000 किलोग्राम से बढ़कर 6000 किलोग्राम हो गई। मतलब सीधे 1000 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। और इसी के कारण ही प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बॉरलॉग महोदय को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। मतलब ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाए। और इसी की तरह ताइवान में भी इसी तरह की वृद्धि हुई। और उस समय क्या था कि तीसरी दुनिया के देश थे जो, मतलब उस समय ब्रिटेन के जो गुलाम थे उनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, इन्होंने भी क्या किया, हरित क्रांति लाने का प्रयास किया। और उससे क्या हुआ, उसके लाभ भी प्राप्त किए और इससे उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। मतलब भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाया गया। क्योंकि जब आपको पता है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो स्थिति थी खाद्यान्न के मामले में वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो खाद्यान्न के मामले में निर्भर होने के लिए ही हमारे देश में हरित क्रांति को अपनाया गया। हरित क्रांति नामक पद का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में विलियम गॉर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बैठक में अपने संभाषण में किया। मतलब इसको जो हरित क्रांति शब्द है वो शब्द विलियम गॉर्ड ने दिया है। उन्होंने बताया कि तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में कृषि पिछड़ी अवस्था में है और कृषि की विकास की गति बड़ी धीमी है। इन देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कई देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए हैं। क्योंकि इन देशों की जनसंख्या जो थी वो भी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आजकल जो हरित क्रांति है उसका प्रयोग, उस पद का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि विकासशील देशों में कृषि के विस्तृत रूपांतरण को बताने के संदर्भ में करते हैं। इनके अनुसार इन देशों में खाद्यान्न की कमी और कुपोषण में अल्पोषण की समस्या काफ़ी हद तक उसको हल किया गया है और कृषि के विकास में आने वाली रुकावटों को भी दूर किया गया है। परंतु कुछ विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि ये जो हरित क्रांति है वो कुछ विशिष्ट किस्म के जो पौधे हैं उनकी किस्म में सुधार करने का प्रयास किया गया है। वे खाद्यान्नों में विशेषता जैसे कि गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के फल की बात करते हैं। ठीक है, और इन्हीं के विकास के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया गया है। एक प्रोफेसर दंतीवाला हैं, उन्होंने कहा है कि हरित क्रांति के दो मुख्य तत्व हैं। उनमें से है एक नई तकनीक और दूसरा अधिक उपज देने वाले बीज। अतः हम हरित क्रांति को बारे में कह सकते हैं कि हरित क्रांति जो है वो क्या कहते हैं, अच्छे किस्म के बीज और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने वाली क्रांति है। इसके बाद हम हरित क्रांति भारत में कैसे जन्म लिया और हरित क्रांति की क्या क्या विशेषताएं हुई, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।